नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। हमारी खास पेशकश चाय पर चर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं। चूरू लोकसभा क्षेत्र में हमारे सहयोगी कुलदीप शर्मा ने वहां के लोगों से चाय पर चर्चा करते हुए चुनावी माहौल, मुद्दे और समीकरणों को जानने की कोशिश की है। दिखाते हैं आपको। हनुमानगढ़ जिला और चूरू लोकसभा क्षेत्र, मेरे हाथ में चाय है और हमारे साथ यहाँ पर तमाम यहाँ की पब्लिक, जो कह सकते हैं भी पब्लिक है, सब जानती है। यहाँ की जनता मौजूद है, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। चाय है मेरे हाथ में और चाय पर ही चर्चा करेंगे। सभी के हाथ में आपको चाय नज़र आएगी। इस चाय पर चर्चा के साथ साथ हम इस पूरी चाय को प्रयास करेंगे हर प्याली के साथ एक सवाल हो, और सवाल भी लोकसभा से जुड़ा हुआ हो। लोकसभा में आखिर लोग सोचते क्या है और लोकसभा में किस तरीके के विकास की बातें जो है यहाँ के लोग करते हैं, किस तरीके का विकास। क्योंकि कहते हैं कि होटल से सब कुछ निकलता है। होटल में यहाँ छोटे से लेकर बड़े लोग, सब लोग पहुँचते हैं और ये हर रोज़ किसी ना किसी से दो चार होते हैं, किसी ना किसी से हर रोज़ इनकी मुलाकात रहती है। तमाम लोग हैं, चाय पे चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे भी आखिर चूरू लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है वो चाय के लिए क्या कहती है, और इसके साथ ही चाय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम? मेरा नाम रामकृष्ण बकरा है जी। रामकिशन जी, आपसे जानना चाहेंगे, लोकसभा क्षेत्र जो चूरू है और चूरू लोकसभा में बैठे हैं, किस तरीके की उम्मीदें जो हैं आप अपने सांसद से करते हैं और क्या तरीके की उम्मीदें जो है आप चाहते हैं भी आपका सांसद उन उम्मीदों पर खरा उतरे? हमारी सबकी अपेक्षा ये है कि जिस तरह से मोदी जी ने देश का विकास किया है, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया है, आर्टिकल 370 खत्म किया है, राम मंदिर का निर्माण किया है, देश की अर्थव्यवस्था को 12वें स्थान से 5वें स्थान पर लेके आए हैं और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बढ़ाने की ओर अग्रसर है। इसलिए हम सबकी इच्छा यही है कि मोदी जी तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री बने और इस निमित्त ही हमारे जो कैंडिडेट हैं उनके पक्ष में हमें मतदान करेंगे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकें। एक बार फिर से, हमेशा 2 बार लगातार पीएम मोदी के नाम से चुनाव लड़े गए थे, एक बार फिर से पीएम मोदी का चेहरा सामने है। क्या लगता है भी अब की बार फिर से मोदी का जादू चलेगा? नहीं, मोदी का जादू बरकरार है। पूरे हिंदुस्तान को पता है, बच्चे को पूछ लो, किसी को पूछ लो, खेत में पूछ लो, गांव में पूछ लो, मोदी जी फाइनल हैं। सामने कोई कैंडिडेट पीएम के मटेरियल का फेस है भी नहीं, तो मोदी जी का फाइनल है। कांग्रेस पार्टी 34-35 सीटों में सिमट रही है और एनडीए 400 पार हो रहा है, अकेली बीजेपी 370 पार हो रही है, तो मोदी जी का आना फाइनल है, इसमें कोई कहीं शंका नहीं है। हमारे साथ एक लोग और हैं, क्या नाम? उदित गोयल। उदित जी, क्या सोचते हैं आप लोकसभा को लेकर? एक बार खिलाड़ी को मौका दिया गया है और एक युवा चेहरा भी है, तो युवा चेहरा होने के नाते आप भी युवा हैं, तो युवा क्या सोचता है, किस प्रकार का सांसद काम करे? यूथ पूरा का पूरा जी देवेंद्र जी झाझड़िया के साथ ही है, बीजेपी के साथ है। यूथ मोदी को ही चाहता है, दोबारा मोदी आएंगे, दोबारा भाजपा की ही सरकार बनेगी। यूथ क्या सोचता है, किस तरीके का सरकार से उम्मीदें करता है यूथ? डेवलपमेंट को लेके ही उम्मीदें हैं जी यूथ की। आपके इस क्षेत्र, ये लोकसभा क्षेत्र में डेवलपमेंट अच्छे से अच्छा चाहिए यूथ को। आपका क्या नाम? दिलीप राम जी सोनड़ी। दिलीप जी, क्या सोचते हैं आप? एक बार बोझो मोदी बोला खेत हम जाए तो खेत खलियान सारे मोदी है। इनका कहना है भी जो भी है अब की बार फिर से मोदी का जादू चलेगा। हमारे साथ कुछ हो, आपका कहना? चंद्र सिंह राय का। क्या सोचते हैं भाई, किस तरीके का जो लोकसभा क्षेत्र में एक माहौल क्या है, भाजपा, कांग्रेस या क्या है? देवेंद्र झाझड़िया भाजपा, मोदी लहर पर। क्या लगता है आपको, मोदी लहर काम करेगी? बिल्कुल काम करेगी। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। एक अब की बार राम मंदिर का मुद्दा बड़ा जोर शोर से छाया रहा। राम मंदिर, राम की स्थापना भी होगी अयोध्या में। भाजपा और तमाम विपक्षी नेता इस तरीके का, भाजपा कहती है भी हमने राम मंदिर की स्थापना की और विपक्ष कहता है भी राम मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ रहे और ये जल्दबाजी की गई है। तो राम मंदिर के नाम पे क्या एक बार फिर से सरकार बनेगी या राम मंदिर को सिर्फ विपक्ष मुद्दा बना रहा है? विपक्ष मुद्दा बना रहे। 500 साल के सनातन धर्म को एक हिंदू धर्म में 500 साल बाद राम मंदिर बनाया तो नरेंद्र भाई मोदी ने बनाया है। फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दोहराई बात नहीं है। एक युवा चेहरा है आपके यहाँ, देवेंद्र झाझड़िया, क्या सोचते हैं? देवेंद्र झाझड़िया जी निकलेंगे, 100% जीतेंगे, लोकसभा से भारी मतों से जीतेंगे। आपका परिचय? मैं कुलदीप कुमार, गांव आपूवाड़ा से।
कुलदीप जी, युवा चेहरा है देवेंद्र झाझड़िया, खिलाड़ी भी रहे हैं, एक बार मौका दिया गया है। हालांकि लोग आरोप लगा रहे थे भी परिवारवाद, और भाजपा चाहती थी भी परिवारवाद खत्म हो। कहीं ना कहीं टिकट कटी कसबा की और वो विपक्ष में चले गए, मौका देवेंद्र झाझड़िया को मिला, क्या सोचते हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बड़ी सोच समझ के साथ एक पैरा ओलंपियन, जिसका जीवन काल बाल्यकाल में जिसने अपना एक हाथ संघर्ष करते करते जिसने हाथ गंवाया, उस व्यक्ति ने भारत का नाम पूरे विश्व में डंके के साथ गुंजायमान किया, जिसने राष्ट्र का, हमारे भारत का जो राष्ट्रगान है उसको पूरे विश्व में गायन करवाया। ऐसे व्यक्ति को हम बड़े सौभाग्यशाली है, चूरू लोकसभा के लोग, कि ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बीच में लोकसभा का उम्मीदवार बना के भेजा है। लोग यहाँ तक कहते हैं भी मोदी जी ने जिसका हाथ पकड़ लिया, जिसको उम्मीदवार बना दिया, वो मोदी के नाम से जीत जाता है। आप क्या सोचते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल प्रॉपर मोदी जी के नाम से आज चुनाव लड़ रही है। मोदी जी के नाम से ही क्यों, मोदी जी के काम से चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री, जो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने जो जनहित में, जो राष्ट्रहित में जो कार्य किए हैं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का नाम उन वोटों के काबिल है और वोटों लेने का हकदार भी है। आपका नाम? विनोद कुमार मेघवाल। विनोद जी, आप एससी जाति से आते हैं, तो एससी जाति क्या सोचती है, भी किस प्रकार का डेवलप की बात करते हैं, आप अपने समाज को लेकर क्या सोचते हैं, सरकारें आपके लिए क्या करती हैं? समाज के लिए जनहित की योजनाएं काटी है, जैसे जल जीवन मिशन, बहुत पानी का बहुत बड़ा मुद्दा था, घर घर पानी पहुंचाने का मोदी जी ने काम किया है। देश हित में बहुत बड़े बड़े काम किए, इसलिए मोदी जी को वोट देना चाहते हैं। मोदी जी ने अभी जेपी नड्डा कल आए थे संगरिया, और उन्होंने कहा भी अब की बार एक बार फिर से 400 पार करेंगे, तो उम्मीद करते हैं 400 पार? हाँ जरूर जी, 400 पार होगा। आपका नाम? बसंत तिवारी। बसंत जी, आप ब्राह्मण हैं और एक बार ब्राह्मण सीएम को मौका दिया गया, यूँ कहा जा सकता है अभी एक आम नागरिक को मौका दिया गया, क्योंकि लगातार जेपी नड्डा भी कल यही बात कह के गए हैं, और उप मुख्यमंत्री जो प्रेमचंद बैरवा, जो डॉक्टर साहब हैं, वो भी यही बात कह के गए हैं भी अब की बार जो मौका दिया गया वो वाकई बड़ा हैरान करने वाला था। एक मौजूदा सीएम को अलग कर उसके जगह पर दूसरा चेहरा स्थापित करना, एक बार ब्राह्मण को मौका दिया गया, क्या सोचते हैं? यही भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति को ही मौका देती है, और एक साधारण व्यक्ति को एक मुख्यमंत्री बना दिया, कितनी बड़ी बात है। जैसे सरकार हमेशा कहती है भी हमने बदलाव किया, बदलाव लाना चाहते हैं, तो क्या सच में बीजेपी बदलाव ला रही है? बदलाव ला दिया ना, 2014 के बाद देखो आप, 2014 से पहले क्या हाल था। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी गारंटी देती है कि जैसे 1951 का जो मुद्दा था, जैसे राम मंदिर का था, 370 का था, वो 1951 से चल रहा है, और वो वायदे उन्होंने पूरे किए हैं। तो बीजेपी एक विजन पर चलती है, और जो वादा करती है वो निभाती है, और उसके बाद मोदी जी गारंटी देते हैं। आपका परिचय? मुरलीधर छिंपा। मुरलीधर जी, मोदी की गारंटी की इन्होंने बात की, तो क्या मोदी की गारंटी चल रही है? बिल्कुल चलिए बसा, किसी भी क्षेत्र में ले लो, जहाँ भी उन्होंने कहा है, अभी मान के चलो राशन का ले लो, 5 साल की फुल गारंटी है, उन्होंने बिल्कुल बोल दिया है 5 साल राशन मिलेगा तो मिलेगा। बहुत सारी योजनाएं हैं उन्होंने जो दिए, भारतमाला थी, तो आज भारतमाला हमारे सामने तैयार है, हनुमानगढ़ जिले में दिक्कत क्या है, गारंटी है तो पक्की गारंटी। आपका नाम? प्रताप सिंह सारण, सरपंच बड़बिराना। प्रताप जी, आप सरपंच भी हैं, किस तरीके की उम्मीद करते हैं एक सांसद से आप? सांसद आगे आने वाला भावी बहुत बड़ी उम्मीद करते हैं। ये इसने देश का नाम रोशन किया है, 3 गोल्ड मेडल जीते, 4 बार राष्ट्रपति सम्मानित हुए, 2 बार प्रधानमंत्री सम्मानित हुए। ऐसा हमारा हम अति सौभाग्यशाली है जो हमें ऐसा कैंडिडेट मिला है। कैंडिडेट तो पहले थे, वो चले गए, वो अपने थोड़े ही होते हैं। जाट राजपूत के नाम पे राजनीति करें, जाट मैं भी जाट हूँ, वो जाट वो अकेला थोड़ा ही है कोई, हम भी जाट हैं। और बीजेपी के कार्यकर्ता है, अगर बीजेपी का सच्चा सिपाही होता तो भागता थोड़ी बहुत, भगोड़ा हो गया, भगोड़ा किसी का नहीं होता, राहुल भगोड़ा है। एक चर्चा चली थी चूरू में, मोरिया बुला देंगे, तो अब की बार मोरिया किसका बोलेंगे? मोरिया तो जो भागता है उसी के बोलते हैं, जो आदमी डट के खड़ा रहता है उसके कभी मोरिया नहीं बोलता, वो तो शेर बुलाता है, और शेर बोलेगा। शेर मोदी शेर है, विश्व का वर्ल्ड टाइगर नरेंद्र मोदी। क्या लगता है आपको, एक बार फिर से भाजपा कितनी सीटों की उम्मीद करते हैं? जो मोदी ने बोल दिया 400 पार, तो 400 पार। पिछली बार 300 पार बोले थे, अब की बार 400 पार, तो 400 पार ही होगी भाई साहब।
ये जो हम खड़े हैं वो नौहर क्षेत्र है। नौहर क्षेत्र में आपको क्या लगता है, संसदीय क्षेत्र जो चूरू लगता है, कितने काम सांसद निधि से हुए हैं और कितने अभी होने बाकी? कोई एक आध काम जो अभी हाल फिलहाल में हो जाए तो कहीं ना कहीं नौहर का विकास थोड़ा आगे जा सके? देखो, पहला काम हमारा पानी का है। हमारी नहरों में पानी नहीं है, तो अगर पीछे सांसद साहब कह रहे हमने बहुत काम करवाए, तो हम पानी पीने के पानी के लिए तरस रहे। मोदी जी ने तो स्कीम लाई हर घर में नल, वो कांग्रेस सरकार आधा पैसा डकार गई और गलत नकली पाइपें लगा करके। और पहले जो पाइपलाइन 8 इंच, मेरे गांव की बता दूं, 8 इंच पाइप मेरे एकले गांव के लिए थी। उस गांव में लल्लाना, नथवाड़ियाँ, जताश्री 5 गांव ठोक दिए, तो पानी आएगा कहाँ से? तो मोदी जी स्कीम तो बहुत बढ़िया थी, पर यहाँ पर अब डबल इंजन की सरकार है, विकास तो देखो बहुत होगा, बिल्कुल होगा। राजस्थान, आपका नाम? दिलीप स्वामी। दिलीप जी, राजस्थान में इन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार है और अभी सांसदी का चुनाव भी है, लोकसभा क्षेत्र चूरू पड़ता है, क्या उम्मीदें करते हैं, क्या सोचते हैं आप लोकसभा क्षेत्र को लेकर? बहुत अच्छा सोच रहे हैं, भविष्य इनका अच्छा है। क्या रहेगा आपके हिसाब से? 25 की 25 राजस्थान में आएगी बीजेपी की। चूरू भी क्या आ पाएगी? बिल्कुल। या तो मौर्या बोलने की बात चल रही है। मौर्या तो उसका बोलेंगे, राहुल है ना, राहुल का मौर्या बोल गया। आपका परिचय? बलबीर सिंह बिजारनिया, गांव फेफाना, तहसील नौर, जिला हनुमान। बलबीर जी, क्या सोचते हैं, लोकसभा क्षेत्र में मौका दिया गया है, लोकसभा क्षेत्र में आपके हिसाब से कौन से काम अभी अधूरे हैं जो पूरे होने चाहिए और आपके हिसाब से कौन यहाँ से जीतेगा? सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है। पानी के लिए मोदी जी ने कह दिया, झाझड़िया जी ने भी ये कहा था, मेरे हर घर और हर खूड को पानी चाहिए। तो पानी का मुद्दा सबसे बड़ा था, वो हल मोदी जी करेंगे। और इन्होंने तो विश्व में 5 बार नाम किया है। स्टेट खेलना बड़ी बात है, इन्होंने तो विश्व में नाम रोशन किया है भारत का। तो ये आराम से जीतेंगे, बड़े अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। सीटिंग सांसद की टिकट काटी गई और एक खिलाड़ी को मौका दिया गया, क्या सोचते हैं? टिकट काटी नहीं, बदली गई है। एक नहीं, 11 टिकटें बदली हैं राजस्थान में, 11 बदल दी, और भी बहुत बदली हैं टिकटें। तो हर आदमी को नया मौका चाहिए। एक घर का रहेगा तो द्वारा किसको मौका, कार्यकर्ता क्या करेगा? इसलिए दूसरे कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है। ये बहुत अच्छा मोदी जी से जुड़ा हुआ है, नीचे से उठा हुआ है, झोंपड़ी में जन्म हुआ है, इससे बढ़िया और कोई कैंडिडेट नहीं था। ये वो तमाम लोग थे जिनसे हमने जानने का प्रयास किया और चाय पे चर्चा की। चाय, हर जो चाय के चुस्की के साथ हमने कहा भी एक सवाल करेंगे और इस चुस्की के साथ ही हम इनसे जवाब लेने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमारी चाय ख़त्म भी नहीं हुई है, लेकिन इनसे सवाल हमारे ख़त्म हो चुके हैं। इनसे हमने जानने का प्रयास किया और इनसे ये जानने का प्रयास किया भी आखिर चूरू लोकसभा क्षेत्र में किस तरीके की जो है राजनीति जो है चमक रही है और किस तरीके की जो है राजनीति जो है चूरू लोकसभा क्षेत्र में चल रही है। नौहर में ये तमाम लोग हमारे साथ थे, चाय पे हमने चर्चा की और सभी ने जो है अपने अपने जो बातें रखी और सभी ने अपने अपने दावे किए। कौन जीतेगा कौन हारेगा जनता ने बताया। नौहर से मेरे सहयोगी राकेश चिंपा के साथ कुलदीप शर्मा, इंडिया न्यूज। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे, और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दांव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी, और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ, दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना है हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जीत का एकमात्र त्योहार पैरी मैच पर वापस लौट रहा है। बड़ी जीत हासिल करें और शानदार जश्न के लिए तैयार हो जाए। पैरी मैच अभी खेलें। बयान, हंगामा, दावे, ये सब कहां सच बतलाते हैं? दूध का दूध, पानी का पानी तो आंकड़े ही कर पाते हैं। देखिए मेरे साथ आंकड़े हमारे फैसला आपका रोज रात 9 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज पर।
लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य, दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। एक सोल्जर अच्छे से जानता है कि दर्द से हारना नहीं, दर्द को हराना है। क्योंकि हमारे पास है डॉक्टर ऑर्थो पेन रिलीफ स्प्रे, जो आपको देता है लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ और लड़ता है जोड़ों के हर दर्द से। सिर्फ बड़े मियाँ और छोटे मियाँ ही नहीं, हिंदुस्तान की पसंद है डॉक्टर ऑर्थो पेन रिलीफ स्प्रे। बड़े मियाँ छोटे मियाँ ओनली इन थिएटर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। हमारी खास पेशकश बोलेगा राजस्थान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे युवाओं में बढ़ते नशे के प्रचलन की। आज की हमारी युवा पीढ़ी नशे के दलदल में फंसती जा रही है। नशा तेजी से युवाओं के बीच जगह बना रहा है। इससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। नशे के दलदल में फंसकर वो शारीरिक और मानसिक रूप से खोखले होते जा रहे हैं। इन सब के बीच सवाल उठते हैं, आखिर क्यों युवा वर्ग नशे के चक्कर में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर रहा है? कैसे युवाओं को नशे से छुटकारा मिलेगा? आज का हमारा बोलेगा राजस्थान इसी मुद्दे पर केंद्रित है। और आज के इस मुद्दे को लेकर कोटा में हमारी टीम ने लोगों के साथ बातचीत की, उनकी राय जानी, ये पूछने की कोशिश की कि आखिर युवाओं के लिए नशा क्या ठीक है, क्या सोचती है कोटा की जनता। देखिए। कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए कोटा शहर की, तो कोटा शहर में तमाम देश भर से जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलेगा राजस्थान में आज हम नशे पर बात करने के लिए यहाँ पर कुछ कोचिंग छात्रों से बातचीत करेंगे। आखिरकार नशे की लत क्यों युवाओं पर भारी पड़ रही है। आपने देखा होगा सर कि जिस तरह से नशे का जो कारोबार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, बच्चे इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है? गलत बात होती है, नहीं करना चाहिए। ये समाज के हिसाब से खराब होती है ये चीजें। कोटा आप आए, कहाँ से आए? महाराष्ट्र। क्या लगता है यहाँ महाराष्ट्र में बच्चों को नशे की जो लत है वो कम है या राजस्थान में आपको ज्यादा देखने को मिल रही है? राजस्थान में ज्यादा दिख रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र में ज्यादा निकलता नहीं था घर से बाहर, पर फिर भी लग रहा है यहाँ जाता है। आप जिस कोचिंग एरिया में रहते हैं वहाँ पर सिगरेट, तंबाकू वगैरह इजी गोइंग मिल रहा है? हाँ। एक बार तो कहा जाता है कि गाइडलाइन बनी हुई है कि बच्चों को नशे की जो चीजें हैं वो नहीं परोसी जाए, मगर क्या बच्चे इजी गोइंग इन सब चीजों को खरीद पा रहे हैं? कहाँ से आए हैं आप भैया? और जो नशे की लतें वो युवाओं में कितनी देखने को मिलती है, क्योंकि आपकी एज के बच्चे भी काफी नशे की लत में गिरफ्त में हैं। मेरे एज के बच्चे अभी जो ये पीरियड है और कोटा में जो अभी माहौल है उसको देख करके बहुत सारे बच्चे इस झूठी परंपरा के साथ चले जाते हैं कि नशा करने से उनका जो दिमाग है वो रिलैक्स हो जाएगा, टेंशन कम हो जाएगा। लेकिन ये उल्टा काम कर जाता है। अगर तुम्हारे पढ़ाई और बाकी सब एक्टिविटीज के बारे में बात करो तो ये उल्टा पड़ जाता है। बच्चे इसलिए उसमें चक्कर में पड़ जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं बाकी लोग भी यही कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग जब भी चाय या कुछ भी लेने जाते हैं तब यही दिखता है कि वहाँ पे पीछे में बैठ के आधे लोग तो तंबाकू और सिगरेट पीते हैं। तो यही आदमी जब देखता है ये सब चीज रोज देखता है तो उसका भी मन यही करता है कि वो ये भी करे। तो अंत में यही साइकिल चलता जाता है और करते हैं लोग। आजकल बॉलीवुड की पिक्चर ले लें चाहे साउथ की पिक्चरें ले लें, लगातार देखने को मिलता है जो नशे का कारोबार है उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। फिल्मों में भी देखा जाता है कि शराब दिखाई जाती है, सिगरेट पीते हुआ हीरो दिखाई देता है, तो उसको किस तरह से देखिए, फिल्म की बात तो ऐसी है कि मतलब फिल्म में लोग इसीलिए करते हैं कि लोग को वो मतलब अच्छा लगे देखने के लिए। आज की जो जनता है, जो जनरेशन है, वो लोग फिल्म देखते हैं इसीलिए देखते हैं क्योंकि उनको एक्शन पसंद है,
फिल्म में आजकल का कोई इतना वो लॉजिक नहीं है कि कोई समझ सके, बस फाइटिंग एक्शन ये सब चीज़ों के लिए देखते हैं। और इन सब से ही जो हमारी जो जनता है, हमारे मतलब लेवल के जो बच्चे सब हैं, वो सब ये सब देख के वो सब वही सीखते हैं और एज ए एक्टर वो जब उनको देखते हैं वो इंस्पिरेशन मानते हैं, तो वो सब क्या करते हैं कि उनके सारी चीज़ों को कॉपी करने लग जाते हैं। इसीलिए जो आज की जो जनता है वो बिगड़ती जा रही है। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं जो फिल्मी युग है उसका भी यहाँ पर एक बड़ा रोल है जो अदा हो रहा है। क्या लगता है नशे के कारोबार को जो फिल्में हैं, जो टीवी सीरियल हैं, वो बढ़ावा दे रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, जैसे जो बड़े एक्टर्स हैं, जब वो गुटखा या तम्बाकू का सेवन करते हैं, तो अक्सर छोटे लोगों को यही लगता है कि अगर बड़े लोग ये कर रहे हैं, तो हमें भी ये करना चाहिए, लेकिन ये गलत नहीं है। तो अगर इस जंग में किसी को आगे आना चाहिए, तो वो ये बड़ी हस्तियाँ ही हैं, जो कुछ बदलाव ला सकती हैं। तो इन्हें फ़िल्मों में इसका प्रोत्साहन ना करके, इसे कम करने की प्रक्रिया चलानी चाहिए। अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन को किस तरह के कदम उठाने चाहिए? जैसे कोचिंग एरिया हुआ, चाहे स्कूल एरिया हुआ, वहाँ पर नशों का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, तो क्या रोक लगानी चाहिए? हाँ सर, बिल्कुल रोक लगानी चाहिए। जैसे जिन दुकानों में तंबाकू या सिगरेट मिलते हैं, वो कोचिंग के बगल में या स्टूडेंट एरिया के बगल में, तो उन्हें वहाँ से हटा देना चाहिए। जैसे कोटा है, कोटा में तो मोस्ट यूथ ही पड़े हुए हैं, तो वो लोग वो तो इसको देख के तो तंबाकू और गुटखा ये सबको तो हटा ही देना चाहिए कोटा में से। कोटा में तो अभी तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, और अगर बड़ों लोग को इनकी ज़रूरत है तो कहीं लोकल एरिया में, जहाँ कहीं दूर एरिया में लगाना चाहिए जहाँ बच्चे कम हों। देखिए, शहर में ये देखने को मिलता है कि देर रात तक जो नशे का कारोबार है वो चलता हो। बच्चे रात को 10 बजे बाद, 8 बजे बाद भी शराब मिल जाती हो, परोसी जाती हो। हाँ, कभी-कभी तो देखते हैं भैया लोग को, तो कभी-कभी देखे हैं कि सिगरेट फूँक रहे हैं या फिर ऐसे ही। हाँ, मिलता है देखने को बहुत। हमारे साथ केडी सर भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, एक केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, नशे के कारोबार से बड़ा राजस्व यहाँ पर सरकारों को मिलता है। इसके लिए ही सर क्या नशे का कारोबार को बढ़ावा दिया जा रहा है या इस पे लगाम नहीं लगाई जा पा रही? नहीं सर, यदि ऐसा है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने नेशन को देखना चाहिए। ओके, नेशन का जो डेवलपमेंट है तभी हो पाएगा जब जो है बेस्ट इंजीनियर्स डॉक्टर्स आएंगे। तो जो इंजीनियर्स डॉक्टर्स आएंगे उससे जो है हमारे नेशन का डेवलपमेंट होगा। ओके, तो उससे जो रेवेन्यू आएगी या फिर वर्ल्ड वाइड जो इंडिया का नाम होगा, वो जो है एक लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू होगी, और ये तो बहुत शॉर्ट टर्म की रेवेन्यू है। तो इसको बिल्कुल फिनिश कर देना चाहिए। मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। क्या लगता है बेटा, कहीं न कहीं जो नशे का कारोबार है वो धड़ल्ले से चल रहा है, लोगों के लिए, युवाओं के लिए नासूर बनता हुआ जा रहा है। बच्चे इसकी लत में लग जाते हैं और कई बार देखने को मिलता है कि बच्चे इसके इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि बाद में उनको सुसाइड तक करना पड़ता है। कोटा शहर में भी अगर सुसाइड के आंकड़ों की बात की जाए तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या कुछ कहना है? मैं भी केडी सर से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो रेवेन्यू वाला पीरियड है ये बहुत छोटा, और जो गवर्नमेंट अभी देख रही है मतलब ये सही तो नहीं है। कोटा जैसे शहर में भी सिगरेट और इन सबको तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल डोमिनेट करे स्टूडेंट्स। आजकल महिलाओं में भी नशे की जो लतें और प्रवृत्ति है वो काफी बढ़ती जा रही है। हमने भी कई बार देखा है कि महिलाएं भी सिगरेट और शराब का सेवन कर रही है। तो कहीं ना कहीं क्या महिलाओं में भी ये चलन बढ़ता जा रहा है? हाँ, बढ़ रहा है। मैं इसके लिए एक ही बात कहना चाहूंगी, नशा शान से जो करे उसका हो। एसोसिएट स्पॉन्सर। पनीर को क्या मस्त बना डाला जब डाला MDH का शाही पनीर मसाला। खास खबर के प्रस्तुत करता हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सह प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी। दौसा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जनसभा बीजेपी